तेरी शान के सदके कोई दम है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा। है समय बड़ा तूफान प्रबल, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। या उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय हिंद निशानी है। आज 23 जनवरी एक ऐसे महापुरुष की जयंती है, जिसके एक आह्वान पर हजारों लाखों लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसकी जादू नेतृत्व ने हमें आजाद करा दिया। जी हाँ, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, जिसे पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम उनके धर्म भक्ति, उनके देश प्रेम को, उनके बलिदान व त्याग को याद करेंगे, और वह अभी के युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक गांव में हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ने में काफी तेज थे तथा कुशल थे। स्कूलिंग के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में जाने के लिए भारतीय सिविल सेवा जैसे आरामदेह नौकरी ठुकरा दी। 1919 में हुए वाले जालियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने अपनी एक आजाद हिंद फौज बनाई, जिसके झंडे का प्रतीक था दहाड़ता हुआ भाग, जो उनकी निडरता का प्रतीक था। अपनी आजाद हिंद फौज को लेकर वह 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" दिया। इनके बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि भारत की आजादी के समय वहां ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि क्लेमेंट एटले, जो कि 1946 से 1951 के दौरान ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। यह जब भारत आए बाद में, तो कई भारतीय लोगों ने इनसे पूछा कि भाई आप तो वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत गए, 1 भी जीत गए, आप तो इतने पावरफुल थे, फिर आपने भारत को इतनी जल्दी क्यों छोड़ा? सब कुछ आपके पक्ष में था, फिर आपने भारत को क्यों छोड़ दिया? तब उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिकों का जब विद्रोह आया था ना, उससे हम टूट गए थे। हम उन्हें तनख्वाह भी दे रहे थे, हमारे लिए कॉस्ट भी था, और एक तरफ से उनका विद्रोह आया और दूसरी तरफ से कहीं आजाद हिंद फौज ना आ जाए फिर से। क्लेमेंट एटली जी, एक बात बताइए कि जो नरम दल था, यानी कि गांधी नेहरू, उनसे कितना प्रभाव पड़ा? उन्होंने बताया कि उनका तो कोई प्रभाव था ही नहीं। सारा प्रभाव कहां से आ रहा था, यह मैंने आपको बता दिया। और यह ताकत थी सुभाष चंद्र बोस की। दिस वाज द पावर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्तवन हो दमक उठा दमकी उनकी रक्तम काया। आजानू बाहू ऊंची करके बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना।
हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, इसको भरने वाले जन को अपना सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लोग अपना रक्त गिराते हैं। उस दिन साहस से बढ़े युवक देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वह अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था, उस दिन सितारों ने देखा था, हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब महारणवीरों ने लिखा था खून से अपना इतिहास नया, जब महारणवीरों ने लिखा था खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज आप सभी को भी मुझसे आवाज मिलाकर बोलना होगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Myself, Vikram Singh from class 4. Today I got the golden opportunity to throw light on our great freedom fighter, Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was born at Cuttack, Odisha in 23rd January 1897. His father was Janki Nath Bose and mother was Prabhavati Bose. He went to England for civil service exam and he qualified. But he wanted to serve his country and make India free from Britishers. For this purpose, he visited Hitler and then Japan and Singapore. He became the leader of Indian National Army and attacked the Britishers in India. He was the first person who created the independent government in Andaman Nicobar Islands, but unfortunately he was died on a plane crash. He gave the slogan, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Clapping. Start.